अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ABC न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नीलम नवाब। शामिल करते हैं आज की इलाकाई खबरें। इलाकाई बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। ABC न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख मोहम्मद अली की रिपोर्ट के मुताबिक सहाफत का इंसानी जिंदगी से चोली दामन का साथ है। आज के इस बर्ग रफ्तार दौर में ज़राए इब्लाग इंसानी जिंदगी में एक लाजमी हिस्से की हैसियत रखता है। ये हमारी ज़िंदगी में एक ज़रूरत की शक्ल में शामिल हो चुका है। इंसानी ज़िंदगी के तमाम हवास इससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। इन ख्यालात का इजहार सियासी और समाजी शख्सियत हाजी अख्तर चीमा ने सहाफ़ियों के इज़ाफ़ में मुनक्किद तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि वज़ीराबाद के सहाफ़ी मुस्बत सोच के हामिल और इखलाकी इक़दार के पाबंद हैं। मनफी सहाफ़त ना तो यहाँ के सहाफ़ियों का वस्फ़ है और ना ही कभी इस खित्ता की पहचान रही। ये धरती हमेशा मुल्की सहाफ़त के बड़े नामों से मंसूब रही है। तकरीब से मियाँ शहबाज अहमद चडोर, सीनियर सहाफ़ी साबिर हुसैन बट, सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद बट से ज़मीर काज़मी, शकील अवान, काशिफ अशरफ, शहबाज बुखारी, हाजी सुल्तान मोहम्मद, अदनान गुजर ने भी खिताब किया और सहाफ़ियों को फील्ड में दरपेश मसाइल के हवाले से मामला फहमी और सहाफ़त से मुतल्लिक़ अमूर पर गुफ्तगू की। तकरीब में वज़ीराबाद फर्द से सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हाजी अख्तर चीमा, मुख्तार चीमा और आफ्ताब चीमा की जानिब से सहाफ़ियों के लिए पुरतकल्लुफ़ ज़हराने में मज़ेदार खानों से तवाज़ा की गई। खबर शामिल करते हैं मरी से। ABC न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर आमिर दिल वज़ीर अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर सेहत डॉक्टर नासिर जमाल की THQ मरी और फगवाड़ी RSC का दौरा। दोनों अस्पताल हॉट लाइन पे हैं। सियाहों और मरी के अवाम को मज़ीद सहूलियात फराहम करेंगे। वज़ीर सेहत अस्पताल में तमाम शोबा जात का तफसीली विजिट के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरी की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए अस्पताल की बेहतरी के लिए मज़ीद इक़दाम कर रहे हैं। यह अस्पताल 88 बेड पर मुश्तमिल है, लेकिन अभी तक सिर्फ नई बिल्डिंग तैयार न होने की वजह से 32 बेड मुयस्सर हैं। नई बिल्डिंग को फौरी तौर पर फाल करने के इक़दाम जारी कर दिए गए हैं। ईद के फौरन बाद अस्पताल में बोरिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा और बोरिंग के फाल होते ही डायलिसिस मशीनों भी फाल कर दी जाएंगी। अस्पताल में सबसे बड़ा मसला डॉक्टर्स की रिहाइश का है, जिसकी वजह से यहाँ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। फौरी तौर पर स्टाफ की कमी को पूरा किया जा रहा है। इस मौके पर उनका कहना था कि हैरान हूँ कि गुज़िश्ता दौर में यहाँ के नुमाइंदों ने अस्पताल की बेहतरी के लिए कोई खातिर ख्वाह इक़दाम क्यों नहीं किए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी और मैं ज़ाती तौर पर मरी और कोटली सत्तियाँ के अस्पताल की निगरानी कर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हासिल कर रहे हैं। इससे कबल MS डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी ने अस्पताल के तमाम शोबों का मुआयना करवाया और अस्पताल के मसाइल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि मैं अभी फगवाड़ी RIC का भी दौरा करूँगा, जहाँ के मसाइल भी हल किए जाएंगे। नाजरीन, मरी से एक और खबर शामिल करते हैं। ABC न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर आमिर दिल वज़ीर अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक उलमाए मरी की काबिशों से झींगा गली मेडिकल स्टोर पर कादियानियत मुखालिफ स्टिकर्स के खिलाफ दरख्वास्त दाखिल दफ्तर कर दी गई। अमीर मजलिस खत्म नबूवत मरी मौलाना कारी सैफुल्लाह सैफी और मुफ्ती खालिद हुसैन अब्बासी ने खसूसी किरदार अदा किया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों झींगा गली मेडिकल स्टोर पर कादियानियत मुखालिफ स्टिकर्स पर दी जाने वाली दरख्वास्त पर उलमाए मरी ने ज़िम्मेदारान ताजरान के हमरा खसूसी किरदार अदा करके दरख्वास्त दाखिल दफ्तर करवा दी। इस ज़मन में अमीर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत ज़िला मरी मौलाना कारी सैफुल्लाह सैफी और नायब अमीर मुफ्ती खालिद हुसैन अब्बासी की क़यादत में ज़िम्मेदारान ताजरान उलमाए मौज़िज़ीन का एक अहम वफ़द झींगा गली मेडिकल स्टोर पर लगाए गए कादियानी मुखालिफ स्टिकर्स पर एक मजराई की जानिब से दी गई दरख्वास्त के हवाले से DSP मरी आरिफ मलिक और SHO मरी एजाज अली शाह से मिला। मुलाकात में उलमा ने कहा कि मिर्ज़ाई आइन पाकिस्तान को नहीं मानते और अपने आप को मुसलमान जाहिर करके धोखा दही का इर्तिकाब कर रहे हैं। उनकी इस सरगर्मियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर DSP मरी और SHO मरी ने कहा कि पाकिस्तान के आइन में कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। उन्होंने यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि कादियानियों का मसला दीगर अक़लियतों से जुदा है। उन्होंने उलमा को यकीन दिलाया कि खत्म नबूवत हसास मसला है, जिस पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। ABC न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन नवीद हैदर शिराजी ने कहा है कि मसाइल के हल के लिए सरकारी अफसरान को अपने फ़राइज़ मनसबी पूरी दयालतदारी और जानिबशानी से अंजाम देने होंगे, ताकि वामुन्नास के मसाइल उनके घर की दहलीज पर हल किए जा सकें। जिस कदर मुमकिन हो इनको रिलीफ फराहम किया जा सके। ये बात उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सियालकोट की जानिब से ज़िला सियालकोट में वज़ीर आला पंजाब मुफ्त आटा की तकसीम और गंदम की खरीदारी मुहिम, स्पोर्ट्स के मुकाबला जात के इनेकाद और अमन अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस अफसरान की खिदमत के एतराफ़ में दिए गए शाया से खिताब करते हुए कहा। रीजनल पुलिस ऑफिसर गवर्नमेंट डॉक्टर हैदर अशरफ, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अदनान महमूद अमान, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन इकबाल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद इकबाल समेत चारों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर और STPO समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर गुजरांवाला ने पेशा वराना अमूर की एहसन तरीके से अंजाम दही पर अफसरान में तारफी शील्ड तकसीम की।
قبل ازیں کمشنر گجرانوالہ نوید حیدر شیرازی نے سلائم فلائی اوور کے نیچے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے تعمیر کیے گئے اسپورٹس ارینا کا دورہ کیا۔ کمشنر گجرانوالہ نے چوک علامہ اقبال میں دیوار سیالکوٹ کی تزئین و آرائش کے لیے جاری کام کا بھی مشاہدہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر عدنان محمود اوان نے بتایا کہ دیوار سیالکوٹ کو افواج پاکستان کے قابل فخر اور بہادروں شہیدوں کے پورٹریٹ سے آراستہ کیا گیا ہے۔ دیوار سیالکوٹ شہداء پاکستان کی خدمات کا اعتراف کا آئینہ ہے۔ جلد از منصوبے پر کام مکمل کر لیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں منچن آباد سے، جہاں ABC نیوز کے نمائندہ ابرار یوسف کی رپورٹ کے مطابق منچن آباد کے نواحی علاقہ منڈی صادق گنج میں اپنی بیٹی کو بچاتے ہوئے باپ بیٹا بجلی کا کرنٹ لگنے سے موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ منچن آباد کے نواحی علاقہ منڈی صادق گنج میں گھر میں کپڑے سکھانے والی تار میں کرنٹ آنے سے باپ بیٹا جاں بحق۔ گھر میں موجود خواتین کپڑا سکھانے کے لیے تار پر کپڑے ڈالتے ہوئے بجلی نے پکڑ لیا۔ خاتون کے شوہر پر باپ بیٹی کو بچاتے ہوئے خود کرنٹ سے جا لگا۔ باپ کی چیخ سن کر چھوٹا بیٹا باپ کو بچانے لگا تو وہ بھی کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ دونوں باپ بیٹے موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ خبر شامل کرتے ہیں گلیات ایبٹ آباد سے۔ ABC نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر نصیر خان کی رپورٹ کے مطابق چند روز کی شدید گرمی کے بعد ہفتہ کی دوپہر کو بارش شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ بارش کی وجہ سے سیاحوں نے بھی سکھ کا سانس لیا، جو ویکینڈ پر نتھیا گلی ڈونگا گلی ایوبیا کی طرف آئے ہوئے تھے۔ بارش کے دوران چند سیاح نتھیا گلی کی بلند چوٹی میرا جانی کی سیر کو نکل گئے۔ اس دوران دھند کی وجہ سے راستہ بھول گئے، جن کو 1122 مقامی پولیس اور گائیڈ کی مدد سے رات 10 بجے حفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے 24 جون سے 30 جون تک وقفے وقفے سے بارش کی نوید سنائی دی۔ ناظرین، بلیٹن کے اختتام میں خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے، جہاں ABC نیوز کے بیورو چیف افتخار حسین پٹھیار کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر ڈاکٹر کی غفلت نے معصوم بچی کو زندگی بھر کے لیے اپاہج بنا دیا۔ بچی کے والدین بازو کے معمولی فریکچر کے علاج کی غرض سے نجی اسپتال میں علاج کے لیے آئے تھے۔ ڈاکٹر کی مبینہ غفلت سے بچی کے ایک بازو سے محروم بچی کو لے کر در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ تفصیلات کے مطابق بہاول نگر کے نواحی محلہ نظام پورہ کے رہائشی محمد عمران نامی نوجوان کی 3.5 سالہ حورین نامی معصوم بچی نجی اسپتال ڈاکٹر کی غفلت کی بھیڑ چڑھ گئی۔ معصوم حورین کو کھیل کود کے دوران بازو پر چوٹ لگنے کے باعث چشتیاں روڈ پر واقع نیشنل ہسپتال میں علاج کی غرض سے لایا گیا تھا، جہاں پر موجود امجد طاہر نامی ڈاکٹر نے بازو میں فریکچر بتا کر آپریشن کر دیا۔ 2 روز کے بعد بچی کی حالت ابتر ہونے کے باعث ڈاکٹر کے پاس دوبارہ لایا گیا تو ڈاکٹر نے بچی کی جان کو خطرہ بتا کر معصوم بچی کے بازو کو جڑ سے ہی کاٹ دیا۔ اس طرح 3.5 سالہ حورین ڈاکٹر کی نااہلی کی بھیڑ چڑھ گئی اور زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئی۔ اس حوالے سے بچی کے والد کا کیا کہنا ہے کہ ڈاکٹر نے غفلت کے لاپرواہی سے کام لیتے ہوئے غلط آپریشن کر کے بچی کو مستقل معذور بنا دیا۔ عمران نامی نوجوان اپنی 3.5 سالہ بچی کو لے کر لاہور اسلام آباد کے ہسپتالوں کے چکر کاٹے پر مجبور ہو گیا ہے۔ متاثرہ خاندان نے سیکرٹری ہیلتھ، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، علاقائی خبروں میں اب تک اتنا ہی۔ مزید کسی بھی قسم کی خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ abcnews.com.uk۔